हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों को कुछ सजेशन देने वाला हूँ। आज मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पेपर को किस तरह से लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, जिससे स्टूडेंट केमिस्ट्री में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में बताने वाला हूं। और उनको किन प्रिकॉशन का ध्यान रखना है, किन सेफ्टीज का फॉलो कर सकते हैं, जिससे वो अपने स्कोर को सिक्योर कर सकते हैं, सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। छत्तीसगढ़ कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 जून से लेकर 10 जून तक होने वाला है, जिनको स्टूडेंट घर में बैठकर कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स नंबर आपका 1 है, इलीगल एक्टिविटी से आप आंसर नहीं लिखेंगे। इलीगल एक्टिविटी से अगर आप आंसर लिखते हैं तो इससे आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इलीगल एक्टिविटी से आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर अपने आधार पर लिखेंगे, जिस तरह से उनको आता है उसी आधार पर लिखेंगे। डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रहना है, सबसे बड़ी बात। और उनको सारा चीज जितने लेंथ पर बोला गया है सिर्फ उसी चीज पर ही आंसर को लिखेंगे। पूरा चीज आपको बताने वाला हूं, किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी भी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है कि कहीं पर मुझे नहीं आ रहा है, तो आप बुक का सपोर्ट ले सकते हैं। और किसी थर्ड पार्टी यानी कि जो इंटरनेट्स होते हैं और अदर्स होते हैं, उनके जो सपोर्ट्स होते हैं उनको आपको कम लेना है। जितना आपको आता है उस वैल्यू के आधार पर अपने पेपर्स को कंप्लीट करना है, ये चीज़ आप फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न किस तरह से होने वाले हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न को किस तरह से लिखना है, लघु उत्तरी प्रश्न को किस तरह से लिखना है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को किस तरह से हमको लिखेंगे, ताकि हमें पूरे अंक प्राप्त हो जाए। जो केमिस्ट्री का पेपर होता है, रसायन शास्त्र का पेपर होता है, वो 70 मार्क्स का होता है। 3 सेट में पेपर होंगे, 4 और 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे एक जैसे होंगे सभी सेटों पर। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट, कंपलसरी ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता है। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ये कॉन्सेप्ट बेसिस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग के बेसिस पर क्वेश्चन को पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स होते हैं। अलॉटमेंट आपके 2 मार्क्स होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिया जाता है। यहाँ पर जो शब्द सीमा होता है 30 से लेकर आप 40 शब्दों तक के लिख सकते हैं। इस लेंथ पर आप लिखते हैं तो प्रॉपर आपको 2 मार्क्स मिल सकता है। इससे आपको ज़्यादा वैल्यूज आपको प्रोवाइड नहीं करना है, मैक्सिमम आप 30 शब्द इसके लिए दे सकते हैं। उसके बाद 11 से लेकर 22 नंबर तक के क्वेश्चन के लिए प्रत्येक में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 मार्क्स के लिए आपको मैक्सिमम 50 या 60 शब्दों तक के अपने आंसर को लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट होता है आपका 50 वर्ड आपको सफिशेंट है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके डिफरेंसेस क्वेश्चंस होते हैं, परिभाषा होते हैं, डेरिवेशन के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, यानी कि 23 नंबर से क्वेश्चन नंबर होगा, वो आपका 4 नंबर होगा। इस पर ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। ऑप्शनल मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। जो चीज़ आपको आता है उसी आधार पर आपको करना है। इसके लिए आपको 70 शब्द से लेकर इनको आप 90 शब्दों या 100 शब्दों तक के आप ले जा सकते हैं। इनकी जो वर्ड लिमिट है मैक्सिमम आपकी 70 वर्ड की होती है। इसी आधार पर आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर डिफरेंसेस क्वेश्चन, डेरिवेशन क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अभिक्रिया, रिएक्शंस, IUPAC नाम, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। और 24 से लेकर 26, 24 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट पहले से जानते हैं, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन, उसके डेरिवेशंस, डिफरेंसेस, सारे चीज़ आपको आना जरूरी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोस्टली आपके 3 मार्क्स या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वहाँ पर आपको प्रॉपर फॉलो करना है। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, ये चीज़ आपको फॉलो करना है।
इलीगल एक्टिविटी से आपको आंसर नहीं लिखना है। बुक के लिए आप एनसीईआरटी बुक, नवबोध, प्रबोध, युगबोध के जो भी मॉडल्स पेपर्स होते हैं, आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है उसी के आधार पर आपको आंसर देना है और कहीं कहीं पर अपनी वैल्यूज़ को ऐड करना है। अब बात करते हैं इसकी ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। 70 मार्क्स के पेपर होते हैं केमिस्ट्री का। रसायन शास्त्र का जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है, 70 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, जहां पर बहुत सारे यूनिट है जहां पर उस आधार पर प्रश्नों को पूछा जाएगा। पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पर लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका डेफिनेशन हो सकता है, डिफरेंसेस क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद विलियन का टॉपिक है, तो एक अति लघु उत्तरी वो जो डेफिनेशन बेसिस होगा, और एक लघु उत्तरी जहां पर आपको छोटा सा डेरिवेशन होगा या फिर आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। डिफरेंसेस क्वेश्चन होंगे, इसके लिए डेरिवेशन क्वेश्चंस होंगे। आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 1-2 नंबर परिभाषा बेसिस, 3 नंबर में शॉर्ट डेरिवेशन और थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक अति लघुत्तरी होगा और एक लघुत्तरी होगा। तो दोनों का पैटर्न बता दिया। लघुत्तरी में आपको डिफरेंसेस क्वेश्चन, परिभाषा और आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना केमिस्ट्री का बहुत ही ज़रूरी। पी ब्लॉक एलिमेंट से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर 1 तो 2 नंबर का होगा और 2-3 मार्क्स के होंगे। तो आपको अच्छे से पी ब्लॉक एलिमेंट को प्रिपेयर करना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जहां पर डी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, उनके संयोजी गुण, इन सभी चीज़ों को बनाने, प्रिपरेशन का मेथड, इन सब चीज़ों को पूछा जा सकता है। प्रयोगशाला विधि, उपसंयोजन यौगिक से अधिकतर आईयूपीएसी नाम को पूछा जाता है, तो इनको आप ज़्यादातर फोकस करेंगे। हेलो एल्केन, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, यानी कि कार्बनिक रसायन का ये चैप्टर होता है। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक अभिक्रिया आपको जरूर पूछा जा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उस तरह से आपको लिखना है। अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक अति लघु उत्तरी प्रश्न होगा, 2 आपका लघु उत्तरी प्रश्न होगा। उसके बाद एल्डिहाइड तथा कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। 1 ठो आपका 1 मार्क्स का होगा, 2 ठो 3 मार्क्स का होगा और 1 5 मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ पर भी प्रयोगशाला विधि पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त यौगिक यानी कि एमिन, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक आपका 1 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे आपके, इस तरह से पूछे जाएंगे। जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स, यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक आपका होगा 1 नंबर का और एक तो 3 नंबर का। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बुक के आधार पर अपने आंसर्स को लिखना है। जहाँ पर नोट्स है, नोट्स के बेसिस पर आपको आंसर लिखना है और आपको इलीगल एक्टिविटी से आंसर बिल्कुल नहीं देना है। इलीगल एक्टिविटी से आप समझते हैं कि किस ओर मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर समझते हैं तो इन चीज़ों को ना दें। इसका इम्पैक्ट आपका सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स पर पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ और आप लोग अपनी मेहनत से पूरी चीज़ों को कंप्लीट करें। आपको नेक्स्ट लेवल में पहुंचना है, यानी कि कॉलेज लेवल पर जाना है, जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें और इसका इम्पैक्ट सीधा आपके बोर्ड एग्जाम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। या नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। फिजिक्स में आपको किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह से पढ़े ताकि वो अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।